सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष करें। फिर से एक बार मैं परमेश्वर का बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा वचन आपके पास रखना चाहती हूँ। आज बहुत सारे सिस्टर्स ने मुझे मैसेज किया है कि सिस्टर आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल हो रहा है क्या। मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे लाइफ में मिरेकल मेरा जीसस है। जीसस के सिवा कोई नहीं है। मैंने इसलिए लगाया ताकि आपका फोकस उस पर रहे। आप मुझे पूछो कि क्या बात है, तो मैं आपको मैसेज के द्वारा, गवाही के द्वारा जीवन की जो सच्चाई की बात है, जो गहराई की बात है, जो आज जो हर एक लड़की को ज़रूरत है, खुदा पर अपने डिसीजन को छोड़े, खुदा के ऊपर अपने हर एक फैसले को छोड़ के देखिए। परमेश्वर आपके लिए बहुत अच्छा मार्ग को निकालेगा। ऐसा मार्ग निकालेगा कि आप ज़िंदगी भर परमेश्वर के धन्यवादी बनोगे। आप परमेश्वर को जीवन भर आप धन्यवाद दोगे कि खुदा मैंने जो सोचा था मेरे कल्पना से, बयान से बाहर है कि आपने मेरे लिए इस बड़े काम को किया, आशीर्वाद को किया। तो प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय दोस्तों, प्रिय कलिसिया, मेरे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, आप सबको मैं परमेश्वर के लिए बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। आप मेरा वचन सुनते हो और लाइक करते हो और कमेंट करते हो, इसके लिए परमेश्वर आपको बहुत से आशीष करे, क्योंकि मेरा आपका काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। स्वर्ग के हाथों में जो हाथ बढ़ाएगा परमेश्वर को बहुत से आशीष करेगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज का वचन है, हम निकालेंगे भजन संहिता 118 अध्याय उसका 8 वचन। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। बहुत से लोग आज बहुत सारी चीज़ों पर भरोसा करते हैं। मैं बहुत सारी लड़कियों के विषय में स्पेशल कहना चाहती हूँ इन बातों को। बहुत सी लड़कियाँ आज अपनी जो मर्जी में जो एक लड़का पसंद आता है और उसे शादी करने के लिए वो अगर वो कहता है कि चलो हम घूमने चले, तो उसको घूमने के लिए कॉफ़ी पे, टी टाइम पे, ब्रेक टाइम पे, जो टाइम पे बुलाए आप जाते हो। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, शादी से पहले आप क्यों जाते हो? शादी से पहले अपने तन को छूने क्यों देते हो? शादी से पहले वो काम आप क्यों करते हो जो परमेश्वर नहीं चाहता? आप नहीं जानते हो कि परमेश्वर हमारा पवित्र परमेश्वर है। ये देह उसका मंदिर है, कोई म्यूनसिपैलिटी का कचरा का डब्बा नहीं है जो उसके अंदर में जो भी अशुद्ध चीज़ें हैं भरते जाओ और परमेश्वर से दूर हो जाओ। मैं स्पेशली उस यंगस्टर्स लेडीज़ के लिए कहती हूँ, शादी के पहले जो ऐसा काम को करती है, देखिएगा जीवन भर वो अशांति में रहती है, जीवन भर उसे दर दर ठोकर खाना पड़ता है, दर दर भटकती है, वो जीवन में अपने लाइफ में स्ट्रगल्स करती है। मैं नहीं कहती हूँ कि सारे लोग क्या स्ट्रगल्स नहीं करते हैं, जो प्यार करके शादी नहीं करते, जो अरेंज मैरिज करते हो, कि मैं कहती हूँ कि हाँ, हर किसी के जीवन में स्ट्रगल है। लेकिन जो परमेश्वर का मर्जी, योजना, उसकी इच्छा, उसके विचार, उसकी परिकल्पना को जो देखता है, उसके जीवन में परमेश्वर अचंभे कार्य को करता है। इसीलिए मैंने स्टेटस लगाया बहुत से दास दासियों का, ताकि आप लोग देखो कि उनके जीवन में, देखिएगा वे जैसा चाहते थे उनके जीवन में खुदा वैसे ही वर को लेकर आया। क्या आपके जीवन में नहीं लेकर आएगा? 100% श्योर लेकर आएगा। बट हमारी भरोसा परमेश्वर नहीं मनुष्य है, इसलिए हम श्रापित बन जाते हैं। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो उत्तम पदार्थ को खाएगा, उत्तम आशीष को उसके जीवन में लेकर आएगा। हालेलुया। तो मैं आज वचन इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, आज वचन के बाद जो सिस्टर जो गवाही दे रही है वो मेरी दोस्त भी है, बहुत सालों से जानती है मुझे। उसके जीवन में ऐसा कुछ घटना हुई जो बहुत ही डिप्रेशन में चली गई। आज से कुछ साल पहले जब उससे मेरा दोस्ती था तो वो मेरे पास प्रेयर के लिए आई थी। मैं जब उसके लिए मैंने प्रार्थना किया तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये लड़का तेरे लिए सही नहीं है, तो इसे शादी मत करना। और उसने मुझे गलत समझा और उसने उस बात को टुकरा दिया और वो मुझसे दूर चली गई, मुझे ब्लॉक कर दी। कुछ सालों के बाद फिर से रिसेंटली मुझे फ़ोन किया और बहुत सारा दुख को सुना। वो लड़का उसे 2 बच्चों के बाद उसे छोड़कर चला गया। कितनी बड़ी बात थी। पेरेंट्स ने उसने टुकरा दिया, कोई काम नहीं थी, परेशान में थी, मरने वाली थी। उस समय में एक बार सोचा कि मैं अपनी फ्रेंड को बताऊं, शायद खुदा ने उसके मन में बात को डाला और मुझे फ़ोन की। मैं उसी वक्त, मैं सच कहती हूँ, आज ये वचन को कह रही, मेरे अंदर से पवित्र आत्मा बता रही, मुझे बहुत रोना आ रहा है। उसके लिए मैंने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद में
सच में परमेश्वर ने उसे बहुत मुश्किल से बचाया। रिसेंटली परमेश्वर ने पति पत्नी को मिलाने के बाद में रिसेंटली 2 डेज़ पहले वो अपना सुसाइड अटेम्प्ट की थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो लड़का फिर से उसे धोखा दिया, फिर से उसके लाइफ में एक ऐसा प्रॉब्लम आ गई और उसने सोचा कि अब मैं जीवन को ख़त्म कर दूँ और पूरा सुसाइड का अटेम्प्ट कर ली। लेकिन खुदा का आत्मा जो है सच में फिर से दुआ वचन को कह रही, मेरे अंदर से पवित्र आत्मा बता रही, मुझे बहुत रोना आ रहा है। उसके लिए मैंने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद में सच में परमेश्वर ने उसे बहुत मुश्किल से बचाया। रिसेंटली परमेश्वर ने पति पत्नी को मिलाने के बाद में रिसेंटली 2 डेज़ पहले वो अपना सुसाइड अटेम्प्ट की थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो लड़का फिर से उसे धोखा दिया, फिर से उसके लाइफ में एक ऐसा प्रॉब्लम आ गई और उसने सोचा कि अब मैं जीवन को ख़त्म कर दूँ और पूरा सुसाइड का अटेम्प्ट कर ली। लेकिन खुदा का आत्मा जो है सच में फिर से दुआ की वजह से वो बच गया। मैं बता नहीं सकती कि ये दुआ उसे मरने से बचा दी। यीशु मसीह आपका जीवन को बचाने के लिए आया। बहुत से लड़कियां लड़कों के लिए अपना जान निछावर करती है, अपना शरीर को भी बलिदान करती है उसके सामने में। मैं कहती हूँ कि ऐसा करके हमें क्या मिलेगा? कुछ पल का शांति, कुछ पल का आनंद के लिए हम ऐसा करते। ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारा जीवन में मुश्किलें आएगी, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो प्रॉब्लम हमें पूरी रीति से उस नरक की दरवाजे की ओर लेकर जाएगी जो हम अपने जीवन को खो देंगे। हर एक दिन हम अपने जीवन को खो देंगे। हम जब आँख खोलेंगे तो हम पाएंगे कि हम परमेश्वर से दूर होकर उस नरक में, जहाँ पे सच में परमेश्वर ने मुझे नरक भी दिखाया, वो सच है। और उस जगह में जब हम पहुँच जाएंगे, वहाँ से हमें कोई नहीं बचा सकता। अभी परमेश्वर का अनुग्रह दया है। मैं जैसे हूँ, अंदर से जो हूँ, बाहर से मैं वही कहती हूँ, वही दिखती भी हूँ। शायद कुछ लोगों को ये बात समझ ना आए, लेकिन मैं यंगस्टर्स को स्पेशली कहती हूँ कि प्लीज़ इन सारी चीज़ों से बचिए। परमेश्वर पवित्र है और पवित्र आत्मा घरों के बनाए हुए या तो फिर ईंटों के बनाए मंदिर में नहीं, वो सबसे ज़्यादा हृदय के बनाए हुए घर में निवास करना चाहता है। वो परमेश्वर का मंदिर है। आपका हृदय ही परमेश्वर का मंदिर है। वो चाहता है आप में रहे, वो चाहता है आप खुश रहे, वो चाहता है आपके लिए भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो, वो चाहता है कि आपके भी अच्छे बच्चे हो, वो चाहता है कि आपका लाइफ बहुत ही खुशहाली हरियाली से प्यारा सा सुंदर सा जीवन पा जाए, जो इस दुनिया में सबके सामने आप कह पाओ कि यस जीसस मेरे जीवन में इतने बड़े बिग टेस्टिमनी को लेकर आए, इतने अच्छे आशीष को लेकर आए। आज हम नहीं कह पा रहे क्योंकि हम शैतान की सुन रहे हैं, परमेश्वर की नहीं सुन रहे। जब मैं बातों को कह रही थी, मेरे अंदर से बहुत रोते हुए मैं कह रही थी, मैंने बहुत अपने आंसू को रोक कर इन वचनों को कहा। ये बहुत ही कीमती है। कृपा दया से आप लोग जो मुझे सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बचाने पाए। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी सभी को हाथ जोड़ते हुए निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग अपना जीवन परमेश्वर को दें। जब हम अपने जीवन परमेश्वर के हाथों में देते हैं, मेरा विश्वास है और ये परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है और वो सच में आपके जीवन को संवारना जानता है। वो आपके लिए हल निकालेगा। आप अपना डिसीजन मत लीजिए और अपने जीवन को मत खोइए, क्योंकि आपका हृदय, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसे आप पवित्र मत कीजिए, जिसके वजह से आपको नरक में जाना पड़े। लॉर्ड, मेरा नाम सौम्या है। मैं हैदराबाद से गवाही दे रही हूँ। मेरा हस्बैंड का नाम प्रशांत है। मेरी 2 छोटी लड़की है। मुझे राधिका सिस्टर के बारे में कुछ बातें बतानी हैं। उसके द्वारा मेरे जीवन में जो चमत्कार हुआ है उसे मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। उसके साथ मेरा रिलेशन 5-6 साल पुराना है, लेकिन वो मेरी दोस्त और बहन से बढ़कर है। वो मेरी आत्मिक फ्रेंड है। उसे परमेश्वर ने एक पास्टर के रूप में चुना है और बहुत आशीषों से आशीषित किया है। ऐसा वरदान सबको नहीं मिलता है। सिस्टर राधिका एक यंग लड़की होते हुए भी संसार के सभी अभिलाषाओं को त्याग करके एक आत्मिक जीवन जी रही है। उनके ऊपर आत्मिक वरदान के कारण उसने एक कलीसिया का निर्माण किया, जिसके द्वारा बहुत से लोग आशीषित होते हैं। बहुत सारे आत्माओं को वो चलाती है। मैंने अपने लाइफ में बहुत गलतियां की हूँ। मेरे जीवन में बहुत आश्चर्य कम हुआ है उनके प्रार्थनाओं के द्वारा,
फिर भी मेरे गलती किया हूँ और मेरे एक गलती के कारण मुझे बहुत दुख उठाना पड़ा। मैं जिससे शादी की उसने मुझे मना किया था उससे शादी करने के लिए, क्योंकि इस शादी में परमेश्वर की मर्ज़ी नहीं थी। उसने राधिका सिस्टर ने प्रार्थना के द्वारा ये उपलब्धि की थी, पर मैंने उसकी बातों को न मानी। इन कुछ सालों में मुझे बहुत दुख उठाना पड़ा। मैं गलती कर दी कि सिस्टर की बातें न मानकर। 2 दिन पहले मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने गई थी, पर उससे पहले उसे फ़ोन लगाया था और उसने बड़ी बोझ के साथ मेरे लिए प्रार्थना की और परमेश्वर मुझे फिर से छुटकारा दिया और बचा लिया और आज मैं जीवित हूँ, आपके सामने गवाही दे रही हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। राधिका सिस्टर हम सबों के लिए बड़ा बोझ के साथ प्रार्थना करती है और उसकी प्रार्थना से परमेश्वर आश्चर्य कर्म भी करते हैं। इसलिए सभी को निवेदन है कि कोई भी परमेश्वर के मर्ज़ी के खिलाफ़ ना जाए। इस दुनिया में कोई भी काम उसके मर्ज़ी के खिलाफ़ नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर के शरण में रहेंगे तो आप सभी के जीवन सुखद और आनंदमय होगा। परमेश्वर हम सबों के जीवन में चमत्कार करते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर की मर्ज़ी में चले, उनके बातों को माने, तभी परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में चमत्कार करता है और हमें सही मार्ग पर चलाने के लिए ये सिस्टर राधिका जैसे पास्टर की ज़रूरत है। सब कोई इस गवाही को अपने सामने में रखे। जय मसीह की।